नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली 2025 की नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन विभाग की तरफ से आ चुकी 2025 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जो कि आगे इस वीडियो में हम आपको डाउनलोड करके ओपन करके दिखाने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस नई भर्ती के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी मिलेगी। सबसे पहले बेसिक जानकारी देंगे, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चल के आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ओपन करके भी दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल पद आपको 785 मिलेंगे, जहां पर आपको टोटल 3 तरह की अलग अलग पोस्टें मिलेंगी। मैं तीनों पोस्टों के नाम और उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहीं पे क्लियर कर दूंगा ताकि आगे डाउट ना रहे। तो पहली आपकी पोस्ट फॉरेस्टर की है, दूसरी आपकी पोस्ट फॉरेस्ट गार्ड की है और तीसरी और फाइनल जो पोस्ट है वो सर्वेयर की है। तीनों का क्वालिफिकेशन ध्यान से देखिएगा। अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अब कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए बता देता हूं। यहां पर सबसे कम क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट फॉरेस्ट गार्ड की है और सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको फॉरेस्ट गार्ड की ही देखने को मिलेगी। अगर आप कम से कम कक्षा 10 पास है केवल और केवल, तो आप फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पर आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद सेकंड नंबर आपकी पोस्ट है फॉरेस्टर की। यहां पर अगर आप कक्षा 12 पास हैं यानी 12th पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और फाइनल यहां पर आपको सर्वेयर की जो वैकेंसी मिल रही है, यहां पे 2 तरह के क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। पहला जो आपका क्वालिफिकेशन है सर्वेयर के लिए 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए, और अगर ITI नहीं है तो फिर आप 10th के साथ डिप्लोमा किए हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपकी क्वालिफिकेशंस है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इन भर्तियों के लिए हम कौन से स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट या फिर कौन से विलेज से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी होने के बावजूद आप लोग भारत के किसी भी राज्य से या फिर किसी भी जिले या फिर किसी भी विलेज एरिया से अप्लाई कर सकते हैं, और मेल एंड फीमेल दोनों यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इन भर्तियों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और सबसे मेन की इस भर्ती के बारे में अभी ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि यह जो शॉर्ट नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ है वो हर जगह सर्कुलेट नहीं हुआ है। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 कंप्लीट हो चुकी हो तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और अधिक से अधिक 40 यानी कि नॉर्मल में 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। जो भी SC और ST कैंडिडेट हैं उनको 5 और OBC कैंडिडेट को 3 साल की उम्र में छूट भी मिलेगी। और इस भर्ती का जो की पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस भर्ती में चयन फिजिकल से होगा। यानी नॉर्मल जो आपका एग्जाम होता है वो तो होगा ही, बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी फिजिकल क्राइटेरिया कंप्लीट करता है उसी को फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं वेबसाइट पर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे आपको ये सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही बगल में एक ऑप्शन और आ जाएगा ऑल का, आपको इस पर भी क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, इनको आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और जब एंड स्क्रीन आएगी वहां पर भी हम 1-2 वीडियो को लिस्ट कर देंगे तो आप वहां से भी वीडियोस को देख पाएंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप इस पेज पर आएंगे, और दूसरा रास्ता ये है कि गूगल पे जाके टाइप करें alljobgyan.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। जब आप इस पेज पर आते हैं तो आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो सारी अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट न्यू रिक्वायरमेंट है, 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट है। 785 पोस्ट पर यानी 785 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। अब हम इन वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट डिटेल देखते हैं। सबसे पहले आपका डिपार्टमेंट क्या है, तो देखें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट RSSB की तरफ से रिक्वायरमेंट आई हुई है। इसके बाद 3 तरह की पोस्ट है, पहला तो आपका फॉरेस्टर का, दूसरा आपका फॉरेस्ट गार्ड का और तीसरा सर्वेयर का, जो हमने स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया। टोटल 785 यानी 785 पोस्टें हैं। इन वैकेंसीज की जो नोटिफिकेशन है वो 17 जुलाई 2025 को ही आ चुके थे और अभी तक इनको
जो अप्लाई है, लिंक है, वो एक्टिव नहीं हुआ है। यह जो स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट आप लोग देख पा रहे हैं वो अपडेटेड सून है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट की तरफ से अभी अप्लाई के लिए लिंक एक्टिवेट नहीं किए गए हैं। जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से लिंक एक्टिव होते हैं वीडियो बना के आपको जानकारी देंगे, और सोशल मीडिया ग्रुप यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी हम अपडेट दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें, अप्लाई मोड की बात करते हैं तो ऑनलाइन ही आपको इन वैकेंसीज के लिए आवेदन करना है। आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई है, दैट इज rozgarmp.com। कुछ टाइम बाद आपके स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके विलेज एरिया की जॉब, एडमिट कार्ड, आंसर की सिलेबस, रिजल्ट या फिर योजना, सभी अपडेट rozgarmp.com के माध्यम से ही देखने को मिलने वाली हैं। हम बात कर लेते हैं कि योग्यता क्या रहेगी। तो देखें, वन विभाग की इन भर्तियों में आवेदन करने के लिए 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या ITI हैं। अब हम एक एक पोस्ट के बारे में बात करते हैं। फॉरेस्टर की पोस्ट पर क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 पास वाले आवेदन करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड के लिए कक्षा 10 वाले आवेदन करेंगे। सर्वेयर में आपका देखिए ITI और डिप्लोमा, 10th के साथ 12th के साथ ITI डिप्लोमा है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो नॉर्मली आपकी एज 18 साल, अधिक से अधिक 40 यानी 40 साल, और छूट के साथ में 45 यानी 45 साल के बीच में होनी चाहिए। अब हम आपको एक एक पोस्ट की नंबर वाइज वैकेंसियां बता देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड की है, तो 785 यानी कि 785 में से 483 जो वैकेंसी है वो फॉरेस्ट गार्ड की है। इसके बाद सेकंड नंबर फॉरेस्टर की वैकेंसी है 259 यानी कि 259 वैकेंसी, और आखिरी में सर्वेयर की पोस्ट पर मात्र 43 यानी कि 43 वैकेंसी है। और सबसे कम कंपटीशन सर्वेयर की पोस्ट पर होगा, सेकेंडरी फॉरेस्टर, और थर्ड पे फॉरेस्ट गार्ड पे सबसे अधिक कंपटीशन देखने को मिलेगा। ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी होने के बावजूद आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह वैकेंसी किस राज्य से आई है इसके बारे में आगे हम बताएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेतन के बारे में नोटिफिकेशन में बताया गया पोस्ट वाइज, और चूंकि अभी डिपार्टमेंट की तरफ से फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है इसीलिए एप्लीकेशन फी के बारे में जानकारी नहीं है। बाकी जैसे ही अपडेट होता है कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको हम बताएंगे। इसके बाद आखिरी में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं। सभी पोस्टों के लिए रिटन एग्जाम होगा। इसके बाद सभी पोस्टों के लिए PET PST, PET मीन्स फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और PST मीन्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है। यहाँ पर आपकी लंबाई चौड़ाई नापी जाती है, सीने का माप लिया जाता है, गोला फेंकाया जाता है, लंबी कूद, ऊंची कूद, और साथ में आपकी सबसे मेन रनिंग भी होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो वेरिफिकेशन में काम आएंगे और अप्लाई करने का प्रोसेस है। अब पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अभी अप्लाई करने का लिंक एक्टिव नहीं है, तो फालतू में प्रयास मत करिएगा आवेदन करने का। जैसे लिंक एक्टिव होते हैं हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आप केवल यहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने एक क्लिकर की बटन है, जब आप इस पर एक बार क्लिक करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है। तो अभी हम आपको करके दिखाते हैं। हमने एक क्लिक किया, अब हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, हम इसको डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं ताकि आपको दिखा सकें। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कंप्लीट जो नोटिफिकेशन वो ओपन हो चुका है, और जो आपकी पहली लाइन है वही इंपॉर्टेंट है, वन विभाग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती 2025। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको एक एक पोस्ट दिखा देते हैं। सबसे पहले देखें क्रमांक, सीरियल नंबर, इसके बाद पद का नाम यानी पोस्ट का नेम, नंबर ऑफ वैकेंसी, इसके बाद आयु एज लिमिट, और इसके बाद वेतन। तो यहाँ पे जानकारी है, और नीचे आपकी शैक्षिक योग्यता यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन भी बताई गई है। पहली पोस्ट है वनपाल की, इसके बाद है वन रक्षक की, इसके बाद है सर्वेयर की। वनपाल यानी आपका फॉरेस्टर होता है इंग्लिश में, वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड होता है, और सर्वेयर का मतलब सर्वेयर ही होता है। इस चीज को आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। तो वनपाल यानी कि फॉरेस्टर में 259 यानी कि 259 वैकेंसी है, वन रक्षक की 483 यानी कि 483 वैकेंसी है, और सर्वेयर की 43 यानी कि मात्र 43 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। आवेदन करने के लिए वनपाल में, फॉरेस्टर में 18 से 40 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। बाकी वन रक्षक हैं तो 18 से 24, और सर्वेयर हैं तो 18 से 40 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। और वेतनमान का लेवल भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम तीनों ही वैकेंसीज के क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वनपाल यानी कि फॉरेस्टर की पोस्ट पर आपका यहाँ पर देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी 10+2। 10+2 का मतलब होता है कि 12th आप पास होने चाहिए, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में कार्य करने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, और संस्कृत भाषा का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अगली पोस्ट है वन रक्षक की यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की। यहां पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 अगर आप पास हैं
तो आप फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और हिंदी में आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और संस्कृत भाषा का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सर्वेयर में दो तरह का क्वालिफिकेशन है। पहला तो सीनियर सेकेंडरी 10+2 यानी कि कक्षा 12 के साथ ITI आपने किया हो, या फिर सेकंड नंबर सिविल इंजीनियरिंग आपने किया हो, ये आपका डिप्लोमा होता है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट या फिर सिविल सर्वे में डिप्लोमा है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और संस्कृत भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं पंजीयन शुल्क के संबंध में सूचना विस्तृत विज्ञापन में अलग से जारी की जाएगी। यानी ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है और जो आपकी आवेदन करने की शुल्क है वो आपको अलग से कंप्लीट नोटिफिकेशन में पता चलेगी। और ये आपकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये राजस्थान की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, पर राजस्थान के अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से हैं, कहीं से भी है, आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जानकारी दी गई है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। आपकी जो एज है वो 1/1/2026 को आधार मान के काउंट की जाएगी। वैकेंसियां कब तक में आएंगी, कब तक में अप्लाई स्टार्ट होगा, तो बस 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और अप्लाई करने का लिंक भी देखने को मिल जाएगा। लगभग समय समाप्त हो चुका है, बहुत ही जल्द आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आई होप हमने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।